किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस संसार में 84 लाख जीवों में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो पैसा कमा सकता है। पर उस पर कमाल की बात यह है कि बाकी कोई भी जीव भूखे नहीं मरता। वे पैसा नहीं कमाते फिर भी भूखे नहीं मरते, और मनुष्य का जीवन में कभी भी पेट नहीं भरता। नमस्ते दोस्तों, मैं गैरव चौधरी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल कहानी जो इस प्रकार है। एक व्यक्ति गांव में भगवान की तपस्या में बैठा रहता था, भगवान की भक्ति करता था। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए, बोले कि बोल बेटा क्या चाहिए तुझे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे एक बड़ा सा घर लेना है, मुझे बड़ा सा 10 मंजिला घर चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं दूंगा जरूर, पर एक शर्त है कि जो तेरे को मिलेगा उसका दुगुना तुम्हारे गांव वालों को मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो भगवान की कृपा से 10 मंजिला घर बन गया। पर कमाल की बात यह हुई कि उसका 10 मंजिला घर बना और गांव वालों का 20 मंजिला घर बन गया, उससे डबल। तो उस व्यक्ति की 10 मंजिला घर और गांव वालों का 20-20 मंजिला घर। तो उसे चैन की नींद नहीं आई। उसे खराब लगने लगा कि मेरी तपस्या, मेरी मेहनत और इनकी 20-20 मंजिल का घर, मेरे से डबल, ये तो अच्छा नहीं हुआ। उसने फिर से भगवान की तपस्या करनी शुरू कर दी, भगवान को प्रश्न कर दिया। भगवान आए और भगवान से मांगा कि मेरे को एक बढ़िया सी कार चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ये लो तेरी कार। पर हुआ ऐसा कि उसको एक कार मिली, गांव वालों को 2-2 कारें मिल गई। तो क्या हुआ कि उस व्यक्ति की एक कार और गांव वालों की 2-2 कारें। वह जैसे एक घर से बाहर निकलता, घूमने जाता, तो गांव वालों पे नजर पड़ती तो उनकी 2-2 कारें, एक कार एक्स्ट्रा उनके पास। तो उसने यह सोचा कि ऐसे तो गड़बड़े हैं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसने दूसरे गांव में एक जानकार व्यक्ति के पास जाकर ये बात बताई। उस जानकार व्यक्ति ने कहा कि तो अच्छी बात है, आपका गांव अमीर बन गया, आपकी तपस्या अच्छी, भगवान ने सुनी, तू भी सुखी, गांव भी सुखी। पर वह बोल रहा है कि मैं सुखी नहीं, क्योंकि मेरे को एक भगवान देते हैं और गांव वाले को 2-2 देते हैं। तो उसने बोला कोई बात नहीं, अब की बार मांग ले, तेरी बात मान लेंगे। तो उसने फिर से तपस्या शुरू की, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान को आना पड़ा और उसने मांगा कि मुझे मेरी एक आंख से अंधा होना, मुझे मेरी एक आंख अंधी कर दो। तो भगवान का तथास्तु, क्योंकि वो जैसे ही मांगता वैसे ही भगवान करते। और उसने वो हामी भरी थी कि मैं एक लूंगा, गांव वालों को 2-2 दे दूंगा। तो हुआ ऐसा कि वो एक आंख से अंधा हो गया और गांव वाले दोनों आंखों से अंधे हो गए। तो फिर उसने सोचा अब अच्छी बात है, अब सारे अंधे। अब वो व्यक्ति एक आंख से अंधा हो गया और गांव वाले दोनों आंखों से अंधे हो गए बेचारे। पर उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पर उसको तब जाकर चैन की नींद मिली, क्योंकि गांव वाले अंधे हो गए, वो एक आंख से तो देख पा रहा है ना। दोस्तों, इस कहानी में यह कहानी उस व्यक्ति की नहीं है, आप और हम सब की है। हम भी इसी रेस में दौड़े जाते हैं। पता नहीं लोग खुद के दुख से इतने परेशान नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है, पता नहीं क्यों। इस कहानी से शिक्षा यही है कि अगर जीवन में प्रसन्नता चाहते हो तो प्रसन्नता अपने आप में ढूंढिए, अपने आप में सुख ढूंढिए, दूसरों के सुख से जलना बंद कीजिए, दूसरों के बारे में गलत सोचना बंद कीजिए। तो ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।